भी नहीं कहते। अपने शेख के बारगाह में बैठने वाले को, तसव्वुफ़ वालों की बारगाह में बैठने वाले को अहले तसव्वुफ़ कहेंगे कि उनकी सोहबत में रहते। सहाबी कौन होता है? अब हदीस पाक सुनिए, इमाम बुखारी ने इमाम मिशकात के अंदर पहले से नकल किया। फरमाया कुल्लु मन रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुस्लिम, कि जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने हालत ईमान में अपनी आँखों से देखा वो सहाबी है। बोलिए वो क्या है? सहाबी है। अब इमाम बुखारी ने इसमें से इस हदीस से थोड़ा सा एक फ़िक्रा ज़्यादा इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि इमाम मिशकात शरीफ के अंदर सिर्फ इतना ही है कि जिसने हालत ईमान में सरकार का रुख वद्दुहा देखा वो सहाबी। इमाम बुखारी ने लिखा व माता अलल इस्लाम, बोलिएगा व माता अलल इस्लाम, कि उसका खातिमा भी ईमान पर हुआ हो वो सहाबी है, वो सहाबी। मिसाल के तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़ाहिरी विसाल हुआ, वफ़ात हुई हुजूर की, तो कई मुर्तद हो गए जो पहले सहाबी थे सरकार के विसाल पर, कि वो ये क्या हुआ जी, हुजूर तो फौत हो गए माज़अल्लाह, वो दीन छोड़ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर लोगों तुम में से कोई मुस्तफ़ा की पूजा करता था, मुस्तफ़ा की, मोहम्मद अरबी की इबादत करता था, तो फिर वो जान ले कि वो वफ़ात पा गए। अगर कोई खुदा की इबादत करता था कि वो जान ले कि खुदा वफ़ात नहीं पाता, वो आज भी मौजूद है, वो क़यामत तक भी मौजूद है, क़यामत के बाद भी मौजूद है। इसलिए अपने ईमान पर कायम रहिए। मुस्तफ़ा करीम जिसका पता देने आए थे वो पता दिया और वो वापस चले गए, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार निकाली और कहा कौन है आप में से वो जो कहता है कि मुस्तफ़ा चले गए? जो कहेगा कि वो फौत हो गए मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। यहाँ तक पता चला कि सहाबियों का अकीदा था कि हुजूर वफ़ात पाने के बाद भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे दरमियान बोलिए ना मौजूद हैं। अब इस बात को फिर मैं वाज़े करता हूँ। फरमाया कुल्लु मन रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुस्लिम, इमाम बुखारी ने लिखा व माता अलल इस्लाम, उसका ख़ातिमा भी ईमान पर, इस्लाम पर हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। बोलिए उसे सहाबी कहते हैं। ये सहाबा इकराम की शान के अंदर बात हो रही है। और ये शर्फ़ सहाबियत, शर्फ़ सहाबियत, हुजूर की बारगाह में सहाबी होने का जो शर्फ़ है, इसका मुकाम देखिए। कोई नबी, कोई गौस, नबी कोई गौस, कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर सहाबा इकराम के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। फिर वाज़े कर रहा हूँ, कोई वली, औलिया का ज़िक्र कुरान में है, औलिया की मोहब्बत खुद खालिक की कायनात फरमाता है। और फिर फरमाया कोई वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कलंदर कोई भी हो, वो दर्जा सहाबियत तक बोलिए ना नहीं पहुंच सकता। अब आप हजरात के दिलों में सवाल भी आ गया होगा और अगला जवाब भी खुद ब खुद आ जाएगा कि ऐसी क्या वजह बनी कि सारी कायनात के वली भी जमा हो जाएं, वो एक सहाबी की शान का मुकाबला नहीं करते। वजह एक तो सहाबी है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुलंद पाया सहाबी। एक वो सहाबी कि जिसने आखिरी दिन भी कलमा पढ़ा, जिसने आखिरी दिन भी कह लें, आखिरी घंटे भी कह लें, चंद मिनट पहले भी जिसने कलमा पढ़ा, कोई वली मिलकर भी उस सहाबी की शान को भी नहीं पहुंच सकते। अब सवाल ये था क्यों नहीं पहुंच सकते, और जवाब यह इसलिए कि उस सहाबी ने अपनी आंखों से मुस्तफ़ा का दीदार किया हुआ, हालत ईमान के अंदर हुजूर का बोलिए ना दीदार किया है। विसाल के बाद दीदार मिल जाने से बंदा सहाबी नहीं होता।
ये भी ख़ास शर्फ था जो अल्लाह ने अपने महबूब के सहाबा को अता फरमाया कि जागती आँखों के साथ हालत ईमान में अपने महबूब का दीदार भी अता फरमाया, कुर्ब भी अता फरमाया। एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह दीजिए सारे। अब मालूम यह हुआ, मुझे बताएं ना, वली नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वली पढ़ते हैं, गौस भी, कुतुब भी, अब्दाल भी, औताद भी, ये सारे के सारे इबादत गुजार होते हैं। बोलिएगा, इबादत गुजार होते हैं। रोज़े रखने वाले, सुबह शाम अल्लाह के इस्म का, नाम का विर्द करने वाले, ये सारे के सारे इबादत करने वाले होते हैं। और अब यहाँ पर लुत्फ़ लीजिएगा, आपके लिए ख़ास है, ये सारे वली, गौस, कुतुब, अब्दाल कोई गिनती कर सकता है हम में से? नहीं कर सकता। तो पता चला सारी मखलूक के अंदर हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे वलियों की इबादत एक तरफ। बोलिए ना, सारे वलियों की इबादत एक तरफ। कोई वली कहेगा कि मैं इतनी नमाज़ें पढ़ के सहाबी बन जाऊं, रोज़े रख के सहाबी बन जाऊं। पता चला नमाज सहाबी नहीं बनाती, दीदार मुस्तफ़ा सहाबी बनाता है। तो सारों की इबादत एक तरफ और मुस्तफ़ा का दीदार एक तरफ। सब की नमाजें, रोज़े, हज, उम्रे, ज़कातें एक तरफ हो जाएंगी और मुस्तफ़ा करीम का दीदार इस कदर बड़ा है कि मालूम हुआ इतना बड़ा शर्फ भी कोई नमाज नहीं देती जो एक झलक मुस्तफ़ा के दीदार का देती है। अल्लाह अकबर कबीर।